वैसी सलामत रहो तुम सदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम प्यारे भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ज़ालिमों के जुल्म से बचाए। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ, आखिर तक ज़रूर देखें और क़ादरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो शुरू करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जानलेवा हमला किया गया था और कल उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वालों ने हैदराबाद में जुमे की नमाज के बाद रैलियाँ निकाली और बीजेपी मुर्दाबाद के नारा लगाए। प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को देख लें। ये है मोहब्बत, इतने मोहब्बत वाले हैं भाई, वक़ुद्दीन से प्यार करने वाले हैं, इसलिए उन्हें कोई मार नहीं सकता। उनके ऊपर कितने भी वार किए जाएं, कितने भी तरह तरह के वार किया जाए, लेकिन उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसलिए जब खुदा किसे बचाना चाहे उसे दुनिया नहीं मार सकते भाई। इसलिए इनके ऊपर गरीबों का दुआ है, यतीमों का दुआ है भाई, बुजुर्गों का दुआ है, इन्हें कोई मार नहीं सकता। और एक बात और साफ हो गया इस बात से, जब इंसान कामयाब होता है, मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं कामयाब हो रहा हूँ, इसलिए इनके कामयाबी को देखकर जालिमों ने उनके ऊपर वार किया, लेकिन वो 2 आरोपी पकड़े गए। अभी पता चल जाएगा कौन किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में तारीखी खिताब किया है। सुनने और समझने की ज़रूरत है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से अपनी हिफाजत के लिए मिल रही मुआफ़िज़ों को लेने से इनकार करते हुए कहा, मुझे हिफाजत नहीं चाहिए, मुझे हिफाजत नहीं चाहिए, मैं अवाम की हिफाजत चाहता हूँ, मैं गश कर नहीं बल्कि आज़ाद रहना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज को दूसरे नेता अपनी फिक्र करते हैं, मुझे सिक्योरिटी मिले, मुझे हिफाजत करने के लिए सरकारी कुछ गार्ड मिल जाए, लेकिन की मोहब्बत को देखें, वो अपनी परवाह नहीं करते बगैर हम जनता की परवाह कर रहे हैं, आम लोगों की परवाह कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लें। तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। आप मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले। मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि उन्होंने किस तरह बयान कहा, और भी मैं आपके वीडियो दिखाऊंगा जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, मैं किसी से डरने और पीछे हटने वाला नहीं हूँ, हमारे ऊपर कितने भी वार किए जाएं, कुछ भी किए जाएं, लेकिन मैं अपनी ज़बान से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप इस वीडियो को देख लें। अब नहीं मालूम मुझे, अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे।
मगर इस तरह के बुज़दिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपना लीडर, ये है अपना लीडर, इसको कहते हैं अपने लीडर। सब लेकिन कुछ नासमझ इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी वक्त है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए एक हो जाओ और मुत्तफ़िक़ हो जाओ। प्यारे दोस्तों, आज किस तरह की बात हमारी कौम मुस्लिम में फैलाया जा रहा है। कहा जाता है अकबरुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बी टीम है, फला क्या है, दलाल है, वो फला बात कहते हुए नज़र आते हैं, उनके ऊपर तोहमत लगाते हुए नज़र आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात को अपने ज़हन में रखें और बात को समाप्त करें। बताएं, अकबरुद्दीन के पास दौलत की कमी है क्या? पैसे की कमी है? इंसान दलाली तब करता, अपनी ज़मीन तब बेचता है जब उसके पास पैसा ना होता है, पैसे की ज़रूरत होती है। प्यारे दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी के पास इतना पैसा है उतना किसी बीजेपी नेता के पास पैसा नहीं होगा शायद, इंशाअल्लाह। क्या उन्हें अपनी ज़मीन बेचेंगे भाई? और ख़ानदानी रईस हैं, ये इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी बात अफवाह फैलाते नज़र आते हैं। प्यारे दोस्तों, आप समझें, अकबरुद्दीन ओवैसी एक पक्का लीडर हैं जो एक देख कर काम नहीं करते, बल्कि सबको एक नज़र से देखते हैं भाई हैं। प्यारे दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, असद हूँ अपने सीने में दिल खुददार रखता हूँ, असद हूँ अपने सीने में दिल खुददार रखता हूँ, जिगर में जोश और आवाज़ में ललकार रखता हूँ, जिगर में जोश और आवाज़ में ललकार रखता हूँ। अकेला हूँ मगर लाखों पे भारी है मेरी हिम्मत, अकेला हूँ मगर लाखों पे भारी है मेरी हिम्मत। सलाहुद्दीन अय्यूबी सा मैं किरदार रखता हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी सा मैं किरदार रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ लोग वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपनी जिम्मेदारी समझ कर आगे शेयर ज़रूर कर दें और कादर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।